कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि आज संडे है और सैटरडे संडे आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा उसकी भी क्लास आती है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको धैर्यपूर्ण देखना, मतलब धैर्यपूर्ण तरीके से देखने का मतलब है कि हम लोग इसको बहुत स्लोली पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको फिर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पार्टिसिपेट करने जाएंगे, उत्तराखंड का जो पोर्सन या जो कंटेंट होगा इतना अगर आप करके जाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने की जो लकीर है उसको पार कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% अंक ले आएंगे, लेकिन हाँ, जितना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए होता है उस लाइन को आप क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। पहली चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ सुनना, ये क्योंकि अभी सैटरडे संडे ही ये क्लास आ रही है और जैसे ही क्रैश कोर्स एंड हो जाएगा, यानी क्योंकि वहाँ 55 क्लासेज आ चुकी हैं, लगभग वहाँ पे 35 क्लासेस के समथिंग अब आनी है, तो तब तक हम क्या करेंगे, उत्तराखंड इतिहास कंप्लीट कर दूंगा। मतलब आप भरोसा रखना, वहाँ क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, यहाँ उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, दोनों चीज़ पैरेलल चलेंगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, यहाँ उत्तराखंड इतिहास कंप्लीट होकर उत्तराखंड का भूगोल वाला सेशन हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे आपको फिलहाल देखने को मिलेगी। अगर आप आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी 2 क्लासेज आ चुकी हैं, यानी टोटल मिला के 3 क्लासेज आ चुकी हैं। आप फोल्डर पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, कत्यूरियों के बाद उत्तराखंड, आखिर में उत्तराखंड में हुआ क्या। यानी कत्यूरी जब राजवंश यहाँ शासन कर रहा था, धीरे धीरे उसके अवनति का काल आया, यानी वो जो पराभव का समय था, पराभव का यानी एक वैभव होता है, एक पराभव होता है ना, जैसे उसमें एक डिक्लाइन उनका फेज हो गया था। यानी जिस तरीके से उनका राजवंश एंड होते होते, एंड मतलब खत्म की ओर गया, तो उस दौरान क्या हुआ था, जब तक कि गढ़वाल के इलाके में, यानी अगर ये पूरा उत्तराखंड का पोर्शन है, यानी वेस्टर्न पोर्शन पे गढ़वाल का जो इलाका था, जब तक यहाँ पवार राजवंश और यहाँ चंद राजवंश स्थापित नहीं हुआ, यानी चंद कहाँ, कुमाऊं में, ठीक है। यानी जब तक कुमाऊं में चंद और गढ़वाल में पवार वंश स्थापित नहीं हुआ, तो उस दौरान पूरे उत्तराखंड में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो चीज़ हमने देखनी। यानी कौन कौन से छोटे राजवंश। तो आप हेडिंग इतना ही मत डालना, कत्यूरी के बाद उत्तराखंड, आप हेडिंग क्या डालेंगे, पूरा लिखो, कत्यूरियों के बाद तथा पवार वंश से पूर्व उत्तराखंड का इतिहास। यानी आपका टॉपिक नाम क्या होगा, कत्यूरियों के बाद तथा पवार वंश से पूर्व उत्तराखंड की स्थिति या उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। देखिए, इसमें हम अनेक राजवंश देखते हैं। इसमें एक नाम था एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, ठीक है। लिखो, एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, ठीक है। एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, एक चक्रा का बहुबाण राजवंश, पहला हम ये देखते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहला था। यानी जो छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हुए थे उनमें से एक था एक चक्रा का बहुबाण राजवंश। एक चक्रा मतलब कुछ रीजन था, वहां पर एक भाग था, बहुबाण वहां पर राजवंश क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। अब इसके बारे में क्वेश्चन आने की जहां तक बात आती है, ये जो इलाका था वेस्टर्न गढ़वाल में, यमुना घाटी पे इनका क्या था, शासन था। लिखो, पहला लिखो, पश्चिमी गढ़वाल में, यानी जो वेस्टर्न गढ़वाल है, यमुना घाटी पर इनका शासन था, ठीक है। ये जो वंश था कहाँ था, यमुना घाटी में। तो अगर यमुना घाटी में था तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका हमें सोर्स मिल जाए या वर्तमान पता चल जाए कहाँ है। ये जो वर्तमान चक्राता का इलाका है बच्चों, गढ़वाल में, ठीक है। चक्राता मतलब जो देहरादून और ये उत्तरकाशी, ये मतलब हिमाचल बॉर्डर से मिलता है, उस इलाके में ये रूल करता था चक्राता। वर्तमान चक्राता के इलाके में इनका शासन था, किसका, बहुबाण राजवंश का। और इस बहुबाण राजवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि पुस्तक है निर्णयामृत, ठीक है। स्रोत क्या है जानकारी का, स्रोत निर्णयामृत, निर्णयामृत। अब ये लिखने ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो निर्णयामृत लिखी है वो किसके द्वारा इस निर्णयामृत की रचना की गई है, तब आपका आंसर होना चाहिए अल्लाटनाथ सूरी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, अल्लाटनाथ सूरी। निर्णयामृत लिखना, इससे हमें इस बहुबाण राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है निर्णयामृत से। और ये जो रचना की है वो की है अल्लाटनाथ सूरी द्वारा, ठीक है। लिखो, अल्लाटनाथ सूरी, नाथ सूरी के द्वारा किसकी रचना की गई है,
सूरी द्वारा इसकी रचना की गई। किसकी? निर्णयामृत। तो निर्णयामृत किसके द्वारा लिखी गई अगर पेपर में पूछते हैं तो अल्लाटनाथ सूरी के द्वारा। और निर्णयामृत जो है अपने आप में किसकी जानकारी देता है? बहुबाण राजवंश की, और हो सकता है कि वेस्टर्न गढ़वाल में हो। और ये जो निर्णयामृत की रचना अल्लाटनाथ सूरी ने की, ये बहुबाण जो राजवंश था इनका एक 5वां राजा था, सूर्यसेन का आश्रित कवि था। ठीक है, तो लिखो सूर्यसेन का आश्रित कवि। सूर्यसेन का आश्रित एक कवि हुआ करता था जिसने क्या किया है, इसको अपने आप में श्रेय मतलब अपने यहाँ आश्रय दिया था। किसको? अल्लाटनाथ सूरी को, सूर्यसेन का आश्रित। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखो, निर्णयामृत किसके द्वारा लिखी गई? अल्लाटनाथ सूरी के द्वारा। और बहुबाण राजवंश कहाँ पर शासन करता था? वेस्टर्न यमुना घाटी में अपने आप में इसका रूल हुआ करता था। ठीक है, इसी प्रकार से एक पश्चिमी सीमा पर जो राणा देवपाल का शासन था, जो सिरमौर का प्रदेश है, हिमाचल से लगता है, वहां पर क्या था? राणा देवपाल। यानी एक अगला पॉइंट लिखो, पश्चिमी सीमा पर। मेन पढ़ेंगे हम। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर यानी जो गढ़वाल की वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पर राणा देवपाल का शासन था। ठीक है, राणा देवपाल का क्या था? शासन था, जो कि हिंदू राजा जो थे उनमें इसको सबसे ऊपर मांगते थे। और पश्चिमी सीमा का मतलब सिरमौर का इलाका, सिरमौर मतलब जो हिमाचल से लगने वाला प्रदेश है। ठीक है, सिरमौर के आसपास ये रूल करता था। सिरमौर प्रदेश लिख लीजिए। अब देखिए, इसके बारे में भी जानकारी का सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन जिस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोग उसको उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसका स्रोत है बच्चों तबकात ई नासिरी, एक पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। इसका स्रोत क्या है, यानी इसके वंश की जानकारी का हमें जो सोर्स है वो किस चीज से पता चल रहा कि यहाँ रूल करते थे। इस पुस्तक का नाम लिख लिए, तबकात ई नासिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है शायद पेपर में एक बार। तबकात ई नासिरी, यानी इसके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि हाँ सिरमौर में एक राणा देवपाल का शासन था। तो ये तबकात ई नासिरी जो लिखी गई है सिराज के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा लिखी गई है? सिराज द्वारा रचित। लिखो, सिराज द्वारा रचित थी। ठीक है, ये तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई? सिराज द्वारा, जो कि किसकी जानकारी देता है? पश्चिमी सीमा पर राणा देवपाल के राजवंश की जानकारी देता है। ठीक है, अब ये जो राणा देवपाल था इसको ये क्यों जाना गया था कि इसके दरबार में या इसके राज्य में जो आश्रय लेता था उनको ये बहुत अच्छे से मतलब आश्रय देता था। कहने का मतलब अगर इसके दरबार में कोई भी आश्रय लेने के लिए आएगा तो ये उसी चीज के लिए जाना जाता था। ये राजा अपने आप में इस चीज के लिए बहुत फेमस था कि जो इसके दरबार में आश्रय लेने आएगा उसको बहुत अच्छा सम्मान वगैरह ये देता था। ठीक है, तो इसी क्रम में इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पे एक बलबन का रूल था उसका, और एक नसरुद्दीन था, उसके जो विरोधी थे उनको इसने अपने दरबार में क्या दी थी? शरण दी थी। किसने? इसी पश्चिमी सीमा पर राणा देवपाल ने। अर्थात इसने क्या किया था, नसरुद्दीन महमूद और बलबन के विरोधियों को आश्रय दिया था। लिखो, नसरुद्दीन महमूद व बलबन, दिल्ली का शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के विरोधियों को शरण दी थी इसने। ठीक है, यानी इनके जो विरोधी थे उनको अपने दरबार में इसने क्या दी थी? शरण दी थी। किसने? राणा देवपाल ने। विरोधियों को शरण। ठीक है, विरोधियों का शरण। और ये जो शरण दी थी इसी वजह से ये दिक्कत में अपने आप में आया था। यानी जो शरण दी थी इसने शरण लगभग अपने आप में दी थी 1255 के आसपास, जिसकी वजह से बलबन ने इसके साम्राज्य में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही 1255 में इसने शरण दी थी तो बलबन ने इस राज्य में क्या कर दिया? आक्रमण। तो बलबन का आक्रमण हो गया किसमें? इस राणा देवपाल के साम्राज्य में। यानी बलबन का आक्रमण हो गया 1259 में, यानी 1257 में, और इसने आक्रमण करके इस साम्राज्य को लूटा और लूटकर चला गया। मतलब रूल नहीं किया, अपने अंदर नहीं मिलाया, बट बलबन का आक्रमण होकर अपने साम्राज्य से इसने लूटपाट करके चला गया था। ठीक है, इतना ही हमको इस राज्य के बारे में जानना है। तीसरा, इस दौरान कहीं कहीं पे एक और राजवंश की उत्पत्ति हो रही थी। उस राजवंश का नाम आपको पता होना चाहिए, चांदपुरगढ़ का। जो भानु प्रताप वाला किस्सा सुना होगा ना आपने, कनकपाल वाला, यानी चांदपुरगढ़ का पंवार राजवंश। तीसरा लिखो, चांदपुरगढ़ का
पवार राजवंश ये भी यहाँ पर क्या करने लगा था, रूल करने लगा था। लेकिन इस जब तक ये स्वतंत्र राज्य स्थापित होता उससे पहले ये जो सातपुरगढ़ का पवार राजवंश था ये कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रह चुके थे, यानी उनके अंडर काम करने वाले। ठीक है, कार्तिकेय, अगर कभी ये पूछ गया किसके सामंत स्टार्टिंग में, तो कार्तिकेय या कत्यूरी के, ठीक है, के सामंत रह चुके थे। कौन? परमार वंश के जो राजा थे, यानी जो सातपुरगढ़ में अपने आप पर रूल कर रहे थे, इनके सामंत ये रह चुके थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही ये आता है यहाँ पे कुछ और राज्य भी आए थे जो जिनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी होती, क्योंकि छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो रहे थे। बहुत बड़ा साम्राज्य उस टाइम था नहीं, जब तक कि चंद और पवार नहीं आए, तो छोटे छोटे जो राज्य थे वो निकल के आ रहे थे। तो उनमें से मेन कौन कौन हो सकते हैं? एक जैसे दुगम का एक राजा था, दुगम टिहरी गढ़वाल के आसपास का इलाका। ठीक है, दुगम में किसका राज्य था? दुगम का राजा मंगल सिंह। जो मंदाकिनी घाटी है उस इलाके में ये रूल कर रहा था मंगल सिंह, कार्तिकेयपुर राजवंश के अवसान के बाद, जिसका नाम है कंडारागढ़। ठीक है, कहां पर इसका शासन था? कंडारागढ़ पर शासन। ठीक है, कौन कर रहा था? टिहरी के आसपास के इलाके में मंगल सिंह कर रहा था। और मंदाकिनी नदी घाटी लिखो, मंदाकिनी नदी घाटी में ये रूल कर रहा था। ठीक है, कौन? दुगम का राजा मंगल सिंह। इसी प्रकार से एक गुप्तकाशी के समीप नाला में एक मंदिर का निर्माण किया था मणदेव, यानी कहीं ना कहीं मणदेव का नाम भी उस समय आता है। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो ऐसे ही, गुप्तकाशी के समीप, गुप्तकाशी के समीप नाला में एक मंदिर का निर्माण किया था। नाला में एक मंदिर का निर्माण किया था, और मंदिर का जो निर्माण किया था उसका नाम है अपने आप में क्या? मणदेव। यानी मणदेव का भी इसमें इस दौरान क्या हुआ था? शासन। यानी हम लोग देख रहे हैं कि चक्राता साइड कौन था, सिरमौर साइड कौन था, ये मणदेव साइड का कहाँ था, मंगल सिंह किस भाग में शासन कर रहा था, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कत्यूर घाटी है, यानी जो बैजनाथ वाला इलाका है, वहां पर क्या हो रहा था? बैजनाथ में इन्हें राजधानी शिफ्ट कर दी थी, यानी कत्यूर घाटी में कातियूर या कत्यूरी वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, कत्यूरी स्थापना नहीं, मतलब इनकी एक शाखा वहां पर रूल कर रही थी। यानी पूरे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि कार्तिकेयपुर वंश जब समाप्त हो गया था, यानी जब वो अवसान के पीरियड में था, किस किस जगह पे क्या हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कत्यूरी जो है बाद में बैजनाथ घाटी या कत्यूर घाटी में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से एक राज्य और आता है मणकोटी राज्य। कौन सा? मणकोटी राज्य। और ये वर्तमान जो गंगोली हाट का इलाका है बच्चों, पिथौरागढ़ जिले में, वहां पर इनका रूल हुआ करता था, यानी गंगोली क्षेत्र में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मणकोट थी। ठीक है, लिखो, गंगोली क्षेत्र में मुख्यतः, ये गंगोली मतलब पिथौरागढ़ का क्षेत्र, गंगोली हाट। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मणकोट में। तो आपको यहाँ से पेपर में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको हाँ ये पता होना चाहिए था कि कौन से भाग में कौन रूल कर रहे थे किस समय, जब तक कि पंवार वंश उत्पन्न नहीं हुआ मेन शक्ति के रूप में, और चंद वंश उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही हम मणकोट तक पहुंचे, हमें उसके बाद एक और जगह मिलती है, उसका नाम है कमादेश, जिसको काली कुमाऊं का सिंह वंश वहां पर राजा कर रहा था। ठीक है, लिखो, अगला लिखो, कमादेश, इसको बोलते हैं बच्चों काली कुमाऊं का क्षेत्र, यानी काली नदी के आसपास का इलाका। ठीक है, यानी काली कुमाऊं का सिंह राज्य भी यहाँ पर शासन कर रहा था, काली कुमाऊं का सिंह राज्य, इसका भी क्या था? रूल अपने आप में चल रहा था। ठीक है, काली कुमाऊं का सिंह राज्य भी कमादेश में शासन चल रहा था। और लास्ट में एक और लिखो, चंपावत में किसका उत्पन्न हुआ? चंद राजवंश का। चंपावत में कौन उत्पन्न हुआ? चंद राजवंश। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हम ये छोटे मोटे राजवंश नहीं पढ़ेंगे, हमारा मेन उद्देश्य होगा चंद और पंवार राजवंश को पढ़ना। ठीक है, अब देखिए इस टाइम पीरियड में एक शब्द यूज होता है, उसका नाम है मंडल। मंडल किस चीज के लिए यूज होता है? मंडल शब्द जो था राज्य के लिए यूज होता था, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मंडल शब्द जो होता है राज्य के लिए यूज होता है। और जब कत्यूरी, जब आपको पूरा अलग अलग भागों में ये देखने को मिलेंगे, तो कत्यूरियों की एक वंशानुगत राजधानी भी हुआ करती थी, उनके वंशों ने कभी ना कभी उसको राजधानी बनाई, उसका नाम था रणचूलाकोट। तो एक पॉइंट लिखो, कत्यूरियों की वंशानुगत राजधानी, कत्यूरियों की वंशानुगत राजधानी ये कहाँ थी? रणचूलाकोट।
रणचूलाकोट इनकी वंशानुगत राजधानी हुआ करती थी। किसकी? कत्यूरी की वंशानुगत राजधानी। अब जब कत्यूरी थे, इस पे प्रथम बार आक्रमण किसने किया? लिखो, कत्यूरियों पर प्रथम आक्रमण। लिखो, कत्यूरियों पर प्रथम आक्रमण। अब धीरे धीरे इन पे अटैक शुरू हुआ और वो था शासक अजय पाल। कौन था? अजय पाल। क्योंकि ये कत्यूरी जहां पंवार राजवंश था, उसी के बगल में सीमा पे कौन से थे? ये अजय पाल, यानी पंवार राजवंश था। अजय पाल ने इन पे आक्रमण किया और कत्यूरी का सिंहासन कहां पहुंचा दिया उसने? श्रीनगर पहुंचा दिया। ठीक है, कत्यूरियों का सिंहासन को जीत कर कहां पहुंचा दिया? श्रीनगर इसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, किसने? अजय पाल। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कत्यूरी जो थे उसका प्रथम आक्रमण कत्यूरी पे किसके द्वारा किया गया था? अजय पाल के द्वारा, जिसका सिंहासन उठा के कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने? श्रीनगर में पहुंचा दिया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कत्यूरियों का लगभग क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो कत्यूरी की बहुत छोटी छोटी शाखाएं उसके बाद उत्पन्न हुई। कौन सी शाखा कहां पर शासन कर रही थी वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो, कत्यूरी की पाली पछाऊ शाखा कहां थी, यानी किस भाग में शासन कर रही थी? इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखो, कत्यूरियों की पाली पछाऊ शाखा ये शासन कर रही थी बच्चों वर्तमान द्वाराहाट के इलाके में। वर्तमान द्वाराहाट। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कत्यूरी राजवंश की पाली पछाऊ शाखा थी किस इलाके में रूल कर रही थी, तो अपने आप में वर्तमान द्वाराहाट में शासन कर रही थी। और इनके प्रमुख राजा जो मिलते हैं, जिनका नाम मिलता है, वो कौन कौन से मिलते हैं? एक मिलते हैं गुजरदेव, इनके शासकों के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सुधारदेव, मानदेव और सोमदेव। सुधारदेव, मानदेव और सोमदेव, ये सब के सब कौन थे? अपने आप में इस पाली पछाऊ में जो द्वाराहाट में शासन कर रहे थे, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। और एक और नाम मिलता है विजय देव। अब आपका ये काम नहीं कि आप इनको रटने में लगे रहो, ये पेपर में नहीं आने वाले आपके। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाली पछाऊ शाखा जो थी कत्यूरी की, वो किस इलाके में अपने आप में क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। वो चीज आपको पता होना चाहिए कि द्वाराहाट के इलाके में इनका क्या था? शासन था। इसी प्रकार से एक शाखा इनकी पिथौरागढ़ के आसपास गई, जिसको अस्कोट के इलाके में बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लिखो, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आपने एक जगह सुनी होगी अस्कोट। इस अस्कोट की जगह पे जो रूल कर रहे थे, उनको, उन शासकों को रजवार कहा गया। ठीक है, तो अस्कोट के शासक क्या कहलाए? रजवार। ठीक है, या ये पाल वंश भी इसको कहा जाता है। तो अस्कोट के शासक रजवार कहलाए और 1279 में अभयपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यहीं पे लिखो 1269। ठीक है, मैं अभयपाल द्वारा स्थापना की गई इसकी। ठीक है, द्वारा स्थापना किसकी? बेसिकली आप किसकी कह सकते हो? पाल वंश की। ठीक है, यानी अभयपाल द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पाल वंश की गई थी। ये वाले अस्कोट के जो रजवार वाले थे या पाल वंश। ठीक है, कई लोग ये मानते हैं कि इसकी स्थापना नागमल्ल ने की। अब दोनों ऑप्शन ध्यान रखना, अभयपाल ब्रैकेट में लिखो अन्य मत, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि क्या पूछ दे। ठीक है, अन्य मत, नागमल्ल लिख लो, एक ही ऑप्शन इन दोनों में आएगा। और नागमल्ल का एविडेंस इनको क्या मिलता है? एक शिलालेख मिलता है, उसका नाम है अकू शिलालेख। तो अकू शिलालेख किसका है? नागमल्ल का, 1238 ईस्वी का। ठीक है, लिखो, अकू शिलालेख का संबंध किससे है? अकू शिलालेख। ठीक है, अकू शिलालेख का संबंध है नागमल्ल से 1238 ईस्वी का, यानी 1238 ईस्वी का अकू शिलालेख है। उसका संबंध है अपने आप में किससे? नागमल्ल से। तो कई लोग ये मानते हैं कि ये अस्कोट के जो रजवार थे, इन्होंने जो इसकी स्थापना की, नागमल्ल इनका पहला शासक था, जिसका प्रूफ जो मिलता है अकू शिलालेख 1238 से मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक घुनसेरा ताम्रपत्र है, वो किस शासक का है? भारती पाल का। लिखो, घुनसेरा ताम्रपत्र, घुनसेरा ताम्रपत्र, ये किसका है? भारती पाल का, भारती पाल का। और एक घुनसेरा ताम्रपत्र है 1394 ईस्वी का। ठीक है, 1394 ईस्वी का, जो कि इसी वंश का राजा था। अगला देखिए आप लोग,
तो ये आपको ध्यान रखना कि घुनसेरा ताम्रपत्र किसका है, भारती पाल का। अब देखिए जो ये पाल थे, ठीक है, यानी अस्कोट के शासक यानी रजवार थे, ऐसा बताया जाता है कि 1238 से 1623 तक इनके 8 अभिलेख में अलग अलग राजा थे, यानी 1238 से 1623 तक इनकी अलग अलग शाखाओं ने शासन किया और 8 अभिलेख, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1623 तक इनका शासन लिख दो। बेसिकली ऐसा लिखने की जरूरत नहीं कि इनके अभिलेखों में किन किन राजाओं के नाम मिले हैं। नाम मिले हैं में फिर आप लोग फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। अभय नागमल्ल, निर्भय पाल, जैसे नागमल्ल तो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसी तरीके से एक नागमल्ल आप कर सकते हो खुद ही, यहाँ पे भारती पाल लिख ही सकते हो आप, 2 आप मिल गया। इस प्रकार से तिलक पाल, कल्याण पाल, महेंद्र पाल और नाम है, तो अगर चाहो तो लिख लो तिलक पाल, महेंद्र पाल, कल्याण पाल, वैसे लिखने की जरूरत आपकी नहीं है, इनका ये रूल हुआ करता था। अब देखिए जैसे ही ये रूल कर रहे थे तो कभी ना कभी इनका भी शासन किसके अंदर चला गया, किसी बड़े राजवंश से, क्योंकि कुमाऊं के इलाके में थे, पूर्वी भाग में थे, वहां चंद था, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिखो, अस्कोट के पाल जो हुए चंद के अधीन कब हुए, लिखो अस्कोट के जो रजवार थे, ठीक है, या पाल जो भी कहते हो, पाल चंद के अधीन यानी चंदों के अंदर कब आए, ठीक है, चंद के अधीन किस वर्ष हुए, ये हुए थे 1624 में। अब ये तो चले गए अधीन, इसके बाद कोई ना कोई और राजवंश आया होगा छोटा मोटा, तो उसमें एक राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था डोटी राज्य। ये डोटी राज्य की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1279 में, 1279 में, ठीक है, और इसकी स्थापना की निरंजन देव ने, ठीक है, लिखो ब्रैकेट में निरंजन देव। एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम काम आ जाएगा, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। निरंजन देव ने, और इनकी जो उपाधि थी, इन लोगों ने कौन सी उपाधि ली, यानी जो ये जो लोग थे इनकी उपाधि थी महाराजा रैका, ठीक है। तो उपाधि लिख लीजिए आप इनकी, महाराजा रैका। महाराजा रैका किन लोगों की उपाधि थी, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो डोटी राज्य की उपाधि ये हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए एक जगह है सिरा जो कि काली के समीप था, वहां पर रैका लोग शासन करते थे, लिखो रैका शासन किस जगह पे था, रैका शासन, रैकाओं ने जो शासन किया वो किया था बच्चों सिरा पर, ठीक है। सिरा कहाँ था, काली के समीप, जो काली नदी से ना उसके समीप, काली के समीप। और ये जो सिरा है यहाँ काली के समीप, अगर इन लोगों ने रैकाओं ने शासन किया तो इसका ये मतलब है ये भी कहीं ना कहीं कत्यूरी की कोई ना कोई ब्रांच थी, ठीक है, शाखा थी, देखो कत्यूरी शाखा थी, ये भी कत्यूरी शाखा हुआ करती थी, कौन सी, अपने आप में ये रैका शासन, ठीक है। एक आता है पिथौरागढ़ में, सोर घाटी में, वहां पर किसने शासन किया, लिखो सोर, लिखो ब्रैकेट में पिथौरागढ़ लिख दो। यहाँ पर जो शासन किया बम लोगों ने किया, ठीक है, जिसको ब्रह्म लोग भी बोलते हैं, ब्रह्म, ठीक है, बम लोगों का शासन था सोर पिथौरागढ़ में, ध्यान रखना। और ये भी अपने आप में क्या थी, कत्यूरी की एक शाखा थी, कत्यूरी अपने आप में क्या थी, एक शाखा थी, ठीक है, कत्यूरी की क्या हुआ करती थी, शाखा हुआ करती थी। और इसी प्रकार से जो अंतिम आता है एक सुई राज्य था जो कि लोहाघाट में था, जिसकी स्थापना ब्रह्मदेव द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है, लिखो सुई राज्य, सुई राज्य ये स्थापित हुआ था लोहाघाट के आसपास, और इसकी स्थापना की ब्रह्मदेव द्वारा, ब्रह्मदेव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये था कत्यूरियों के बाद अलग अलग जगह पे किन किन लोगों ने रूल किया। तो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई किस इलाके में कौन रूल कर रहे थे, और जो मैंने एक आध आपको स्रोत बताए हैं वो किसने रचित हैं, किसके द्वारा किया गया, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।